नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव पुराण की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हम अक्सर भक्ति और आस्था की बात तो बहुत करते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, जब समाज के कड़े नियम और किसी की सच्ची निस्वार्थ श्रद्धा बिल्कुल आमने सामने आ जाएं, तो क्या होता है? इसी गहरे रहस्य को आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। माता पार्वती बुरी तरह घबराई हुई हैं, उनकी रूह कांप रही है। क्यों? क्योंकि वो देख रही हैं कि स्वयं महादेव, तीनों लोकों के स्वामी, पागलों की तरह एक तवाइफ, जी हाँ, एक नर्तकी के जलते हुए कोठे की तरफ भागे जा रहे हैं। जब माता पार्वती उन्हें रोकती हैं कि एक पाप की नगरी में आप कैसे जा सकते हैं, तब महादेव मुड़ते हैं और दहाड़ते हुए कहते हैं, गौरी, आज ये मत देखो कि वो कौन है, बस ये देखो कि उस आग में मेरा अस्तित्व जल रहा है। मतलब सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। आखिर वो बदनाम औरत थी कौन, जिसने काल के भी महाकाल की आंखों में आंसू ला दिए? आइए इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। भाग 1, अवंतिका की नर्तकी, समाज बनाम भक्ति। इस कहानी की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पवित्र नगरी अवंतिका की ओर। ये वो दौर था जब समाज के नियम बहुत सख्त हुआ करते थे। उस समय इंसान की पहचान उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके पेशे से होती थी। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी की मुख्य पात्र महानंदा की। समाज ने उसके घर को पाप की नगरी और उसे एक नर्तकी या कहें तवाइफ का टैग दे दिया था। दुनिया उसे बहुत हिकारत की नजरों से देखती थी। लेकिन असलियत क्या थी? वो महादेव की एक परम भक्त थी, और ये कोई दिखावे वाली बात नहीं थी। सच तो ये है कि महानंदा बिना शिव की पूजा किए अपने पैरों में घुंघरू तक नहीं बांधती थी। बाहर से वो समाज के लिए चाहे जो हो, लेकिन उसका मन किसी मंदिर के गर्भगृह से कम पवित्र नहीं था। भाग 2, अंतिम परीक्षा, व्यापारी का आगमन। अब जाहिर है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां परीक्षा तो होती ही है। इस शांत सी जिंदगी में अब एक बहुत बड़ा रहस्यमयी मोड़ आने वाला है। तो होता कुछ यूं है कि इस ईश्वरीय परीक्षा के पहले ही दिन स्वयं महादेव एक बहुत ही अमीर व्यापारी का भेष बदलकर महानंदा के द्वार पर आते हैं। परीक्षा का पहला चरण यहीं से शुरू होता है। उसी दिन वो व्यापारी महानंदा को एक बेहद दिव्य चमचमाता हुआ शिवलिंग सौंपता है। और फिर सबसे अजीब बात, वो कहता है कि उसे 3 दिन के लिए बाहर जाना है, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। ये सब कुछ बहुत तेजी से होता है, लेकिन असली पेच तो उसके जाने से पहले रखी गई शर्तों में था। उस व्यापारी की शर्तें सुनेंगे तो हैरानी होगी। उसने महानंदा से साफ साफ कह दिया, ये शिवलिंग मेरे प्राण हैं। उसने कहा कि वो 3 दिन के लिए जा रहा है, लेकिन अगर उसकी गैर मौजूदगी में इस शिवलिंग पर एक खरोच भी आई ना, तो वो अपनी जान दे देगा। ये शर्तें कहानी का पूरा तनाव बढ़ा देती हैं। मतलब जरा सोचिए, दुनिया जिसे पापी कहती है, उसे एक अजनबी ने अपने प्राण सौंप दिए। महानंदा ने भी उस दिव्य शिवलिंग को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा। लेकिन तूफान से पहले की शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। भाग 3, बड़ा संकट, महल में भयंकर आग। अभी तक जो एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक सी परीक्षा लग रही थी, वो अचानक एक भयानक दुस्वप्न में बदलने वाली है। रात का बिल्कुल सन्नाटा था और अचानक महानंदा के महल में भयंकर आग लग गई। लपटें इतनी भयानक, इतनी ऊंची थी कि मानो आसमान को छू रही हों। कहते हैं ना, देवताओं के भी पसीने छूट गए इस मंजर को देखकर। चारों तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर बस भागे जा रहे थे। महानंदा भी किसी तरह बचकर बाहर आ गई। लेकिन तभी उसे एक झटके से कुछ याद आया। वो शिवलिंग, महादेव का वो शिवलिंग जिसमें उस व्यापारी के प्राण बसते थे, वो तो अंदर ही रह गया। जब महानंदा ने वापस उस धधकती हुई आग की तरफ मुड़ने का फैसला किया, तो वहां मौजूद भीड़ चीख पड़ी। वो चिल्लाए, पागल मत बन, रुक जा, तू मर जाएगी। और देखा जाए तो ये इंसानी फितरत है। जान पर बनाए तो इंसान सब भूल जाता है। लेकिन महानंदा की आंखों में खौफ नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ महादेव के लिए एक अथाह प्रेम था। ये वो मोड़ था जब समाज के बनाए हुए सारे नियम, सारे डर उस खौफनाक आग के सामने बिल्कुल छोटे पड़ गए। भाग 4, आस्था की छलांग, आग को अपनाना। और इसके बाद महानंदा ने जो किया, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान था जिसे समझना सच में आम इंसान के बस की बात नहीं है।
उस भयानक पल को अगर हम एक एक करके समझें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चरण 1, महानंदा ने बिना एक सेकंड सोचे उस दहकती हुई आग के बीच छलांग लगा दी। चरण 2, उस दर्द की कल्पना कीजिए। आग की लपटों से उसकी चमड़ी जलने लगी, हड्डियां चटकने लगीं, लेकिन क्या वो रुकी? बिल्कुल नहीं। चरण 3, उसने उस दिव्य शिवलिंग को ढूंढा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य जितना खौफनाक है ना, आध्यात्मिक रूप से उतना ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। उसने एक मूर्ति को बचाने के लिए अपने ही शरीर की आहुति दे दी। भाग 5, ईश्वरीय गर्जना। महादेव प्रकट हुए। इस कहानी का ये वो चरम बिंदु है जहां भौतिक दुनिया की सारी हदें टूट जाती हैं और ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश होता है। जैसे ही महानंदा उस आग में जलकर राख होने ही वाली थी, तभी आसमान से एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई कि पूरी धरती हिल उठी। ये कोई साधारण बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये सीधे ब्रह्मांड के रचयिता के प्रकट होने का शंखनाद था। वो आग जो महानंदा को जला रही थी अचानक शांत होने लगी और साक्षात महादेव अपने असली सर्वोच्च रूप में वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने इस परम भक्त को मौत के मुंह से निकालकर अपनी शरण में ले लिया। और फिर महादेव ने जो कहा, वो शब्द सदियों के लिए अमर हो गए। उन्होंने कहा, पुत्री, दुनिया ने तेरा पेशा देखा, पर मैंने तेरी आत्मा देखी। ये उद्घोषणा समाज के दोहरे मापदंडों पर एक बहुत बड़ा तमाचा थी। भगवान शिव ने उसे समाज के सभी झूठे पैमानों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठा दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि आज से वो कोई बदनाम औरत नहीं है, बल्कि उनकी सबसे प्रिय भक्त है। इससे एक बात तो पक्की साबित हो जाती है कि ईश्वर कभी हमारा बाहरी आवरण नहीं देखते, वो सिर्फ हमारे हृदय की पवित्रता देखते हैं। भाग 6, अमर विरासत, महानंदेश्वर मंदिर। अब आप शायद सोचें कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है? तो इसका जवाब है नहीं। चलिए इस कहानी को थोड़ा ऐतिहासिक वास्तविकता को धरातल पर उतारते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी आज भी मध्य प्रदेश में स्थित महानंदेश्वर मंदिर के पत्थरों पर उकेरी हुई है। ये मंदिर कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक गवाह है इस बात का कि महादेव कभी जात-पात, छुआछूत या किसी का प्रोफेशन नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं। ये मंदिर उस महान औरत की सच्ची और अटूट भक्ति का एक जीता जागता स्मारक है, जिसने अपनी श्रद्धा से स्वयं भगवान को भी अपने सामने रोने और प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। तो अब जब हम इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, तो एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या आज के हमारे समाज ने सच्ची भक्ति और बाहरी दिखावे के बीच के इस अंतर को समझ लिया है? क्या आज भी लोगों को उनके पेशे या कपड़ों से जज किया जाता है, या हमने लोगों की आत्मा को, उनकी नीयत को देखना सीख लिया है? महानंदा की ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इसका संदेश आज भी एकदम सटीक और प्रासंगिक है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में एक और शानदार विषय के साथ।